तो हम देखते हैं सिचुआन में, जहाँ पर पियोवॉल इतना तबाही मचाया हुआ था और दोनों सेक्ट को जमीन पे लाकर रख दिया। इसके बाद से कुछ समय तक लोग घबराए हुए थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता रहा वैसे वैसे सब कुछ पहले जैसा होने लग गया। सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। सब दुकानें खुल गई, सारे टावर खुल गए, सारे होटल्स खुल गए। सब लोग अपनी अपनी चीजों को बेचने लग गए। जहाँ भी देखो चेहरे पर सभी के मुस्कुराहट है। सभी लोग अपनी अपनी चीजें बेचते रहते हैं। और यहाँ से गुजरता है एक शख्स, इग्नोबल क्लैन का स्क्वाड कैप्टन, और इग्नोबल क्लैन का नाम बदल कर रख दिया है हाउ क्लैन। अंदर जाता है एक इन में। अंदर एक लेडी रहती है, तुरंत ही देखकर बोलती है, स्वागत है, आपकी मैं कैसी मदद कर सकती हूँ। होंग योशिन बोलता है, मैं इस जगह के ओनर से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर लेडी थोड़ा चौंक जाती है। बोलती है, अगर आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो मुझे डर है ओनर से मिलना मुश्किल होगा। फिर होंग योशिन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, तो ये कैसा रहेगा। वो लेडी घबराई रहती है, देखती है उसके हाथों को। होंग योशिन के हाथों में कुछ रहता है जो उसके क्लैन का है। ये देख कर लेडी बोलती है, ये इंस्पेक्शन स्क्वाड कैप्टन। होंग योशिन वैसे ही खड़े रहता है, फिर मुंह पर उंगली रखकर बोलता है, धीरे बोलो और ओनर को यहाँ पर लेकर आओ, और हाँ, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आओ, हाल ही में चेंदू में जो कुछ भी हुआ था उसके ऊपर। ये सुनकर लेडी तुरंत ही जाते हुए बोलती है, समझ गई। योंग होशिन वैसे ही खड़े रहता है, देखता रहता है उसे। उसके मन में चलता है, मैनेजर हो का मौत, क्या सिचुआन में तबाही मचाने वाला असासिन इस चीज से जुड़ा होगा। यही चीजें सोचते हुए यहीं पर खड़ा रहता है, ओनर का इंतजार करता रहता है। और अब हम देखते हैं बाहर, यहाँ पर कोई और भी आया हुआ है जो तोड़फोड़ मचाता रहता है बेमतलब का ही। और ये सब कुछ देख कर अगल बगल के लोग घबराए रहते हैं। जो तोड़फोड़ मचाता रहता है उसे देखकर डरे हुए रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। हम देखते हैं उस शख्स को जंजीरों में लिपटा हुआ रहता है, ये उसका वेपन है। बोलता है उस दुकानदार को गुस्से में, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसा सामान मुझे इतने में बेचने का। दुकानदार नीचे गिरा रहता है, वो शख्स वहीं पर खड़ा रहता है, देखते हुए बोलता है चिल्लाकर, क्या मेरी पीठ झुका होने की वजह से मैं तुझे मजाक लग रहा हूँ। दुकानदार घबराया हुआ बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा सोचने का भी हिम्मत नहीं करूंगा। वो शख्स बोलता है, लेकिन फिर भी तू हिम्मत कर रहा है, कोई ऐसी चीज मुझे 3 सिल्वर नियांग में बेचने का। वो दुकानदार डरा हुआ बोलता है, इसे बनाने और मटेरियल्स में बहुत पैसा लगा है, इसलिए 3 सिल्वर नियांग भी बहुत सस्ता है। वो शख्स बोलता है, चुप हो जा, 1 सिल्वर नियांग में मुझे ये बेच। दुकानदार बोलता है, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा, मैं बहुत घाटे में रहूंगा। वो शख्स बोलता है, तो तू ये बोल रहा है तो मुझे कोई डिस्काउंट नहीं देगा। वो दुकानदार बोलता है, मैंने बस अभी व्यापार शुरू किया है, रहम खाओ। अपना सर झुकाया रहता है उसके सामने। वो शख्स देखता रहता है और ये देखकर उसे और गुस्सा आता है, बोलता है चिल्लाकर, हरामजादे। वैसे ही यहाँ पर कोई और आ जाता है, ये सब देखकर बोलता है, दुकानदार और वो शख्स दोनों जन उस दूसरे शख्स को देखते हैं, और उस शख्स के साथ में कोई एक लेडी भी रहती है। बोलता है वो शख्स, अगर तेरे पास इतना पैसा नहीं है तो तेरे लिए मैं भर देता हूँ। और जो शख्स दुकानदार को परेशान करता रहता है वो उस शख्स को देखकर तुरंत ही पहचान लेता है। बोलता है, तुम दी शैडोलेस प्रैक्टिशनर यो शिनपोंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये शख्स का नाम है यो शिनपोंग, और इसके बगल में जो लेडी खड़ी है वो है ली सोहा। यो शिनपोंग बोलता है हंसते हुए, मैं अपनी भतीजी के साथ घूम रहा था और संयोग से मैं इस जगह पर पहुंचा। ली सोहा को बोलता है, इन्हें सम्मान दो, ये बहुत प्रसिद्ध है साउथर्न पार्ट जांगहू और हैनन में। द आयरन हंच्ड बैक 7 स्टार हॉल से सर क्योंगवॉल। ली सोहा बोलती है, मैं ली सोहा आपको सम्मान देती हूँ सर हो। शिनपोंग खड़ा रहता है हो के सामने, बोलता है, चलो देखते हैं, अगर वो चीज तुम्हें इतनी बुरी तरीके से चाहिए तो वो मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। वो चिढ़ जाता है उसे देख कर, जाने लगता है चिढ़ते हुए, बोलता है, भूल जाओ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। और उस दुकानदार को वो नेकलेस वापस दे देता है। वहाँ के सभी लोग उसे ही देखते रहते हैं। सभी लोगों को देख कर जाते हुए बोलता है, तुम लोग क्या देख रहे हो मूर्खों की तरह, मजा खत्म हो गया। शिनपोंग बोलता है, अगर ये यहाँ पर है तो बाकी 7 स्टार हॉल के लोगों को आने में ज्यादा समय नहीं है, और वो लोग जहाँ भी हो, घटना हमेशा होती रहती है, घटनाओं का एक अजीब मोड़। फिर हम देखते हैं सिचुआन के जंगलों में। यहाँ पर है पियोवॉल एक जगह पर पेड़ की डाल पर बैठा रहता है। पेड़ की डाल तो नहीं है मगर पेड़ पर ही बैठा रहता है। झील के सामने बैठकर अपने सोल थ्रेड से मछली पकड़ता रहता है, और देखते ही देखते एक मछली फंस भी जाती है। खड़े होकर उस मछली को बाहर खींचता है, उस मछली को हाथ में लिया रहता है, देखता रहता है उसे। तभी हवाओं का रुख बदल जाता है, कई सारे पंछी एक साथ में उड़ते रहते हैं। पियोवॉल ये सब कुछ देखकर समझ जाता है कुछ तो होने वाला है सिचुआन में। पियोवॉल के चेहरे पर मुस्कुराहट रहता है और मछली को छोड़ देता है पानी में, फिर वहीं पर खड़ा रहता है। सेकंड सीजन का फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए टून्स ज्यादा है और शब्द कम है मेरे पास बोलने के लिए।
लिए, तो समझ सकते हो आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और फिर से पियोल आ चुका है सिसुआन के टावर में, खाता रहता है यहाँ पर बैठे हुए, और पियोल को सच में चैन से कोई खाने नहीं देता। यहाँ पर आ जाता है हॉकलैंड का स्कॉट। योसिन पियोल के टेबल के पास जाता है, बोलता है पियोल से, सर पियोल मैं सही हूँ? पियोल उसे देखता है, बोलता है बिल्कुल। योसिन पियोल के करीब जाकर बोलता है, अब जब मैं तुम्हें करीब से देख रहा हूँ तो अफवाहों से ज्यादा सुंदर हो तुम, तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा है। ये सब सुनकर पियोल बोलता है, अगर तू यहाँ है ये सब बकवास करने के लिए तो चले जा यहाँ से। योसिन चेयर पर बैठते हुए बोलता है, माफी चाहूंगा, मैं बस थोड़ा अचंभित था, अपना परिचय देना भूल गया, मैंने बहुत पैसा और समय खर्च कर दिया तुम्हें ढूंढने में। चेयर पर बैठकर बोलता है, मेरा नाम है होंग योसिन। पियोल बोलता है, होंग योसिन मैंने पहले तो कभी सुना नहीं। योसिन बोलता है, ये चौंकने जैसा नहीं है, क्योंकि हॉकलैंड के बाहर वालों को मैं कभी अपना नाम बताता नहीं हूँ, ये पहली बार मैं बता रहा हूँ। पियोल खाते हुए बोलता है, हॉकलैंड को मेरे साथ क्या काम है? योसिन सुनकर बोलता है, क्या तुम सच में इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं? चलो छोटा करके बताता हूँ, हॉकलैंड का चेंदू ब्रांच मैनेजर सैंगयोंग को तुमने मारा। पियोल बोलता है, हाँ बिल्कुल, अगर वो शख्स जिसे मैंने मारा वो हॉकलैंड का सैंगयोंग है तो मैंने ही उसे मारा। ये सुनकर योसिन घूर के देखने लगता है, उसका ऑरा बाहर निकलने लगता है उसके शरीर से। यही उसके मन में चलता है कि इतनी आसानी से बोल रहा है बिना किसी डर के। बोलता है, क्यों तुमने उसे मारा? पियोल बोलता है, क्योंकि वो मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था और बेच रहा था। योसिन ये सुनकर चौंक जाता है, बस खाली इसी वजह से? क्या तू जानता नहीं है किस तरीके का हॉकलैंड ग्रुप है? तुझे लगता है तू शांति से जिंदगी बिता सकता है हॉकलैंड से संबंध खराब होने के बाद? मेरे आदेश पर चेंदू में हॉकलैंड के सारे मेंबर्स तुझ पर हमला करेंगे। पियोल का खाना खाकर हो चुका रहता है, बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वैसा कुछ हुआ तो तेरा सर जमीन पे गिरा पड़ा होगा और हॉकलैंड का लीडर अगला होगा। इतना सुनते ही योसिन को हंसी आ जाती है, हंसने लगता है। वो सोचता है, क्या मुझे इस कमीने लड़के से अभी यहीं पर छुटकारा पा लेना चाहिए? और पियोल इसके इंटेंशन समझ जाता है, उसका सोल थ्रेड इसके चारों तरफ फैला देता है। वो जैसे ही पियोल को देखता है तो उसे दिखाई देता है थ्रेड्स उसके चारों तरफ। चौंक जाता है एकदम से। पियोल का थ्रेड उसके गालों को छूता ही है, उसका गाल कट जाता है, खून निकलने लगता है उसमें से। पियोल बोलता है, मेरे सामने जान से मारने का इरादा दिखाने का हिम्मत भी नहीं करना, मैं इस चीज को लेकर काफी नाजुक हूँ। और अब योसिन घबरा गया है, पियोल से डर गया है काफी, पसीने छूटने लगते हैं। पियोल उठकर जाते हुए बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता किस तरीके का हॉकलैंड ग्रुप है, मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मुझे कोई चिंता है। बस एक चीज याद रखना, अगर तू मेरे आसपास मंडराता रहा और मुझे परेशान किया तो मैं तुम सब लोगों के सर काट दूंगा। और अब हम देखते हैं दूसरी जगह, उस जगह पर जहाँ पर है टांग सोचू। वो बनाता रहता है वेपन्स और यहीं पर आता रहता है पियोल। टांग सोचू वेपन्स बनाता रहता है, काफी पसीने निकलते रहते हैं उसके। तभी यहाँ पर आता है पियोल, देखकर बोलता है, ऐसा लगता है बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। सोचू देखता है पियोल को, बोलता है, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था तुम यहाँ पर आओगे। पियोल बोलता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, अब जब तुम इतना ध्यान से काम कर रहे हो। फिर पियोल को कुछ वेपन्स दिखते हैं, बोलता है, ये वेपन्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। सोचू बोलता है, इन दिनों में मुझे काफी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, धन्यवाद, अगर उस समय तुम नहीं होते तो मैं भट्टी बना नहीं पाता। लेकिन तुम्हें यहाँ पर क्या लेकर आया है? क्या फैंटम डैगर्स को कुछ हुआ है? पियोल बोलता है, नहीं, मैं बस मेरे लिए एक ऑर्डर करना चाहता था, मुझे एक कवच चाहिए जिससे मेरे हाथों की रक्षा हो। सोचू बोलता है, एक हाथों का कवच? सोचता है, मैं सोचा था कि ये अभी आराम करेंगे। काफी सोचता है, बोलता है मुस्कुराते हुए, ठीक है, मैं बनाता हूँ एक हल्का सा और मजबूत तुम्हारे लिए, बनाने में 5 दिन लगेंगे तो 5 दिन के बाद आना। और यही सब बातें करके पियोल वापस चले जाता है। देखते ही देखते रात हो जाता है। टांग सोचू अपने घर पर आता है, हाथ में लालटेन पकड़े हुए, सोचता रहता है, चलो देखते। सोचने वाली बात है, उसे आर्मर चाहिए होगा, उसकी कभी आर्मर की इच्छा नहीं थी, यहाँ तक कि तब भी जब वो कमाल के मार्शल मास्टर के खिलाफ लड़ रहा था। क्या कोई जल्दी ही युद्ध होने वाला है? यही सब सोचते हुए मटेरियल्स ढूंढता रहता है पियोल का आर्मर बनाने के लिए, और उसे मिल भी जाता है। जैसे ही मटेरियल उठाता है तभी उसका नजर बगल में जाता है तो एक गोनी रखा हुआ है। उसे समझता नहीं वो वहाँ पर क्या कर रहा है, गौर से देखता है उसे तो उसे पता चल जाता है उसके अंदर कोई है। तुरंत ही घबरा कर गोनी उठाकर बोलता है, कौन है यहाँ? देखते हैं तो एक लड़का है जो बहुत ही डरा हुआ है। देखकर चौंक जाता है सोचू, क्या एक बच्चा? सोचू को देखकर वो लड़का कुछ ज्यादा ही डरा हुआ रहता है, मगर ये लड़का आम लोगों की तरह नहीं है और इस लड़के को सोचू घर से बाहर नहीं निकालता। कई दिनों के बाद हम देखते हैं सोचू इसके लिए खाना लेकर आता है, दरवाजा खोलकर बाहर ही रख देता है, बोलता है जाते हुए, मैं इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ और जा रहा हूँ, जब मन होगा तब तुम खा लेना। और वो लड़का घबराया हुआ वहीं पर बैठा रहता है उसी गोनी के अंदर, खुद को उस गोनी से ढक कर। टांग सोचू उसे देखते हुए सोचता है, अब कितने दिन हो गए होंगे? बोलता है, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम्हारी पहचान पूछूं और कहाँ से तुम आए हो, बस तुम खाना खा लो ताकि तुम भूखे ना रहो। दरवाजा बंद करके जाते हुए बोलता है, मुझे कहीं जाना है आज, तो मैं खाली शाम के समय ही आऊंगा, रात के लिए मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट
खाना लेकर आऊंगा, और दरवाजा बंद करके चले जाता है यहाँ से। दरवाजा बंद होने के बाद सोचू के जाने के बाद वो लड़का गोनी हटाकर देखता है बाहर, उसे कोई भी दिखता नहीं। फिर वो जाकर खाना खा लेता है। और अब हम देखते हैं दूसरी जगह जहाँ पर पियोवॉल है इस समय बैठा रहता है चेयर पर। तभी आता है सोचू, बोलता है पियोवॉल जो तुमने पिछली बार बोला था मैं वो लेकर आया हूँ। पियोवॉल को दिखाता है हैंड आर्मर, और इस हैंड आर्मर का नाम मैंने रखा है शैडो रीपर क्लॉ, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं था। पियोवॉल उस हैंड आर्मर को पहनता है। सोचू बोलता है मैं इसे बनाया हूँ सॉफ्ट आर्मर से, तो तुम इसे पहनकर आसानी से हिला डुला सकते हो अपनी उंगलियों को, और अगर तुम इसमें अपना इंटरनल एनर्जी इन्फ्यूज करते हो तो तुम ज्यादा से ज्यादा हथियारों के हमलों को रोक सकोगे। पियोवॉल को अच्छा लगता है वो आर्मर, बोलता है बढ़िया, ये अच्छा काम किए हो। ये सुनकर सोचू हंसते हुए बोलता है ऐसा तो तुम बोल ही सकते हो, मैंने इतना मेहनत किया है इसे बनाने में। पियोवॉल देखता रहता है आर्मर को। तभी सोचू को कुछ याद आता है। ओ हाँ, कुछ निकाल कर पियोवॉल को देते हुए बोलता है ये ले लो सिल्वर थ्रेड्स। आर्मर बनाने के बाद जो मटेरियल्स बचा था मैंने उससे ये बनाने का कोशिश किया। इसमें अच्छी लच है और ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है ये तुम्हारे बहुत मदद आएंगे। पियोवॉल बोलता है ठीक है, धन्यवाद इसके लिए। सोचू जाता है बोलते हुए मेरे पास बस इतना ही है तुम्हारे लिए, अब मैं जाता हूँ यहाँ से। पियोवॉल बोलता है तुम अभी जा रहे हो? सोचू बोलता है हाँ, मेरे घर पे कोई बिन बुलाए मेहमान है, तो मुझे देखना है क्या वो अब भी वहाँ पर है। पियोवॉल ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है मगर कुछ भी बोलता नहीं है। और अब हम देखते हैं दूसरी जगह रास्तों पर। यहाँ पर दो लोग गुजरते रहते हैं और ये लोग 7 स्टार हॉल के मेंबर्स हैं। ये लोग उसी लड़के को ढूंढ रहे हैं जो रुका है टांग सोचू के घर में। महिला पूछती है अब भी कोई खबर नहीं। आदमी बोलता है मुझे यकीन है वो चेंदू में ही आया है, लेकिन उसके बाद का मैं उसका सुराग नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। महिला बोलती है कितना शरारती लड़का है। आदमी बोलता है हॉकलैंड से मदद मांगना सचमुच बहुत झंझट का काम होगा, हम सचमुच बहुत बड़ी दिक्कत में फंस गए हैं। महिला बोलती है मैंने तुमसे ये कहा था कि उसे छुप कर पकड़ो, उन हॉकलैंड के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। और वही इनके बगल से गुजरता रहता है टांग सोचू। टांग सोचू को कुछ तो एहसास होता है, दोनों जन को पीछे मुड़कर देखता है, फिर जाने लगता है। वो दोनों शख्स आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी ही बातें करते चले जाते हैं आगे। टांग सोचू बोलता है वापस जाने से पहले मार्केट जाता हूँ। और अब हम देखते हैं उस जगह जहाँ पर लड़ाई हो रहा है। 7 स्टार हॉल का मेंबर हो किसी से लड़ रहा है इस समय। वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ये सब देखकर हैरान रहते हैं। और हो नीचे जमीन पर गिरा रहता है अपने वेपन के साथ साथ, क्योंकि उसके सामने खड़ा रहता है पियोवॉल। वो पियोवॉल से लड़ रहा है इस समय। पियोवॉल को देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है, बोलता है तू हरामजादे। पियोवॉल उसके सामने ऐसे ही खड़े रहता है बिना किसी डर के, क्योंकि वो भी जानता है बहुत आसानी से इसे मार सकता है। हो खड़े होते हुए बोलता है क्या तू जानता भी है मैं कौन हूँ? पियोवॉल वहीं पर खड़ा रहता है, बोलता है क्या मुझे जानना चाहिए तू कौन है? ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हो को चिल्लाता है जोर से अपने वेपन में और इन्फ्यूज करता है और अटैक करने जाता है। पियोवॉल भी पूरी तरह तैयार रहता है, खड़ा रहता है वहीं पर। हो अपने वेपन को चारों तरफ घुमाते हुए बोलता है तेरी वो घूरती निगाहें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। साइकिल बॉल को अपने शरीर पर पूरी तरह लपेट लेता है और हमला करने जाता है पियोवॉल के ऊपर। तेजी से बढ़ता है पियोवॉल की तरफ, पूरी ताकत से हमला करने जाता है पियोवॉल के ऊपर। पियोवॉल वहीं पर खड़ा रहता है, मगर वो सिर्फ खड़ा नहीं रहता, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता रहता है, अपने थ्रेड्स को फैलाता है चारों तरफ और हो को मारने ही वाला रहता है। तभी एक दूसरी मेंबर आ जाती है 7 स्टार हॉल की, देखकर जोर से चिल्लाती है रुक जाओ। इतना सुनते ही हो वहीं पर खड़ा हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता वो। पियोवॉल भी वहीं पर खड़ा रहता है। दोनों जन देखते हैं उन दो लोगों को जो यहाँ पर आए हुए हैं। अब दोनों जन का मैं परिचय देता हूँ। ये महिला है 7 स्टार हॉल की मेंबर फायर ब्लड विच यो सोलियोंग, और उसके आगे खड़ा है 7 स्टार्स हॉल लीडर फायर टेम्पेस्ट ड्रैगन सा हाइक्यून। देखो दोस्तों इन लोगों का नामों का प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं करने जमता, तो समझ के लेना आप लोग। बोलता है सा हाइक्यून रुक जा, तू ये क्या कर रहा है? वो बोलता है चिल्लाकर लेकिन हॉल लीडर इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सा हाइक्यून को साफ साफ ये दिखता है कि अगर थोड़ा सा भी देरी होता तो ये मर जाता था। बोलता है हो को आयरन हंस्ड बैक अपने सामने जरा गौर से देख। हो देखता है तो उसे पता चल जाता है, दिखाई देने लगता है उसे वो सभी थ्रेड्स जो उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। सा हाइक्यून बोलता है अगर तू एक कदम भी आगे लिया होता तो तू अब तक टुकड़ों में बट गया होता। पियोवॉल ये सुनकर बोलता है उससे कितने शर्म की बात है। सा हाइक्यून बोलता है मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन नौजवान क्या तुम अपने हमलों में ज्यादा ही क्रूर नहीं हो रहे हो? पियोवॉल वहीं पर खड़ा रहता है, उसे देखता रहता है। सा हाइक्यून अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है गुस्से से मेरे स्वर्ण ब्रदर के ऊपर हमला करना, यह हमला करना ऐसा है जैसे 7 स्टार के ऊपर हमला है। अगर तूने ऐसा किया है बिना किसी अच्छी वजह के तो हम लोग तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। ये सुनकर पियोवॉल देखता है उसे। खड़े होकर दोनों जन एक दूसरे को देखते रहते हैं और थोड़ा सा और देरी होता तो पियोवॉल इसे भी मार देता। पीछे से बोलती है सोलियोंग हॉल लीडर अब बस भी करो, क्या आप बता नहीं सकते? द आयरन हंस्ड बैक पहला होगा शुरू करने वाला। वो शायद से अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा था और उस आदमी पर गुस्सा हो गया। हो ये सुनकर चिढ़कर बोलता है
सोलियोंग। सोलियोंग बोलती है क्या मैं गलत हूँ? इतना सुनकर यूहो का मुंह बंद हो जाता है। सोलियोंग बोलती है देखो। सोलियोंग पियोवॉल की तरफ बढ़ते हुए बोलती है इसकी जगह मैं माफी मांगती हूँ। मैं हूँ यो सोलियोंग, 7 स्टार हॉल की मेंबर। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? पियोवॉल बताता है अपना नाम पियोवॉल। सोलियोंग बोलती है ये कितना शानदार और कमाल का नाम है। सर पियोवॉल, यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है हम लोग वो भर देंगे पूरा। चलो अपने कदम पीछे लेते हैं। ये सुनने में कैसा लग रहा है? पियोवॉल एक पल के लिए उसे ही देखता रहता है, फिर घूमकर यहाँ से जाने लगता है बिना कुछ बोले ही। सोलियोंग उसे ही देखती रहती है, बोलती है अपने साथियों को मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन चेंदू का माहौल निराशाजनक है। जब तक हमें पता नहीं चलता कि क्या हुआ था तब तक किसी को भी इजाजत नहीं है किसी भी विवाद में पड़ने का। आखिर में हम लोग एक मिशन पर हैं। हम देखते हैं टांग सोचू के घर पर उस लड़के को, वो खाता रहता है खाना और टांग सोचू उसे खाते हुए देख खुश रहता है, मुस्कुराता रहता है। 7 स्टार हॉल के लोग इसे ही ढूंढ रहे हैं। रात के समय हम देखते हैं शियोन एस्टेब्लिशमेंट में यहाँ पर आया हुआ है पियोवॉल। होंग योशिन से बोलता है मुझे जानकारी ला कर दे 7 स्टार हॉल पर। होंग योशिन एक पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है कि मुझे मारने की धमकी देने के बाद ये मुझसे ही जानकारी मांगने के लिए आया है। बोलता है क्या तुमने कहा नहीं था मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम मुझे परेशान किए तो? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ और तुम क्यों पूछ रहे हो 7 स्टार हॉल के बारे में? पियोवॉल बोलता है ये तुझे जानने की जरूरत नहीं है। योशिन बोलता है तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकता। पियोवॉल बोलता है ऐसा लगता है तेरी मौत की चाहत है। ये सुनकर होंग योशिन हंसते हुए बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे मार दो। ऑकलैंड कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे तुम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सको। भले ही तुम हमारे मेंबर्स को कुछ करने के लिए धमकाओ, इस जगह पर प्रक्रियाएं मौजूद हैं, लेकिन मेरे मामले में चीजें अलग तरीके से लागू होती हैं। अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब दिया तो मैं तुम्हारे लिए उनके ऊपर जानकारी लेके आऊंगा। पियोवॉल एक पल के लिए ऐसे ही देखता है, फिर बोलता है पूछ ले। ये सुनकर योशिन मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी जवाब दे दोगे, लेकिन ठीक है। मुझे यह जानने की दिलचस्पी है कि इतना पावरफुल मार्शल आर्ट्स हासिल करने के बाद तुम्हारा आखिरी लक्ष्य क्या है? पियोवॉल बोलता है मेरे पास उस तरह की कोई चीज नहीं है। योशिन चौंक जाता है तुम्हारे पास नहीं है? ये लगा नहीं था। सिसुआन का शासक बनने के बारे में क्या ख्याल है? पियोवॉल बोलता है मैंने बस जिंदा रहने के लिए मार्शल आर्ट से सीखा। मैंने बदले के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और मैंने अब अपना बदला पूरा कर लिया है। मेरी अब और कोई चाहत बची नहीं। मुझे बस किताबें पढ़ना थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर योशिन सोचता है हालांकि इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सौभाग्य की बात है कि इसका कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। बोलता है मुस्कुराकर बदला, हाँ ये सुनने में थोड़ा दिलचस्प लग रहा है, लेकिन अब जब हम दोनों बहुत व्यस्त हैं तो मैं तुम्हारी कहानी अगली बार सुनूंगा। तो अब बताओ क्या जानना चाहते हो तुम 7 स्टार्स हॉल के बारे में? पियोवॉल बोलता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए। योशिन बोलता है समझ गया, मैं इस पर देखता हूँ। हमें भी इस बात की जिज्ञासा थी कि वो लोग बिना किसी वजह के यहाँ क्यों आए। पियोवॉल हाथ में बुक लिए हुए जाते हुए बोलता है मैं थोड़े समय तक चेंदू में रुकूंगा, तो संपर्क करना अगर तुम्हें जानकारी मिला तो। और फिर चला जाता है। योशिन बोलता है बिल्कुल, अगली बार मिलते हैं। रात होने पर हम देखते हैं दूसरी जगह, दूसरे इन में, जहाँ पर इस समय पियोवॉल है एक लड़की के साथ बैठा रहता है, बुक पढ़ता रहता है और वो लड़की एप्पल को छीलती रहती है। बोलती है पियोवॉल को खिलाते हुए पढ़ने के साथ साथ फल खाओ। पियोवॉल भी बोलता है ठीक है और खाता है फल। लड़की बोलती है कैसा था? व्यापारी से मैंने इस फल को पाने के लिए बहुत अनुरोध किया था, ये ताजा और काफी स्वादिष्ट है। इतना बोलकर बेहोश होने लगती है। पियोवॉल देखता है उसे, तुरंत ही उसके पास जाकर उसे पकड़ता है, गिरने से रोकता है उसे। तभी यहाँ पर एक शख्स आकर बोलता है इस कमरे में हर जगह एक लड़की की खुशबू फैली हुई है। पियोवॉल देखता है सामने तो एक शख्स खड़ा हुआ है। पियोवॉल उस लड़की को सुलाता है। वो शख्स बोलता है ऐसे कमरे में तुम पूरा दिन कैसे रह सकते हो? पियोवॉल बोलता है पहाड़ों में बिना किसी साधन के रहते हुए सिर्फ सब्जियां खाने से तो बेहतर है। ये सुनकर वो शख्स हंसने लगता है, बोलता है सच, ये सच है। एक व्यक्ति के लिए उसका जीवन स्वर्ग जैसा होता है, वही दूसरे व्यक्ति को वो बहुत ही ज्यादा उबाऊ लगता है। लेकिन तुम जानते हो कौन हूँ मैं? पियोवॉल बोलता है नहीं। वो शख्स बोलता है फिर भी तुम चौंके हुए नहीं लग रहे हो। पियोवॉल बोलता है अगर मुझे कुछ एहसास हुआ होता कुछ गलत तो मैं तुम्हें मार देता। वो शख्स हंसते हुए बोलता है तुम तो बहुत सनकी हो, अब मैं समझ सकता हूँ क्यों मूजोंग तुम्हारे लिए पागल था। ये सुनकर पियोवॉल बोलता है जैसा मुझे लगा था, तुम चिंगचांग सेक्ट से हो फिर? वो शख्स खुद का परिचय देता है मेरा नाम है गोयोब, मैं मूजोंग का सीनियर हूँ और यह है चिंगचांग का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन सेज गुयोब। पियोवॉल बोलता है ऐसा लगता नहीं तुम यहाँ पर बदला लेने आए हो, तो क्यों यहाँ पर हो तुम? गुयोब बोलता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से चिंगचांग सेक्ट पूरी तरह नष्ट हो गया है। पियोवॉल बोलता है ये मेरी गलती कैसे? गुयोब बोलता है क्या तुम इनकार करते हो ये तुमने नहीं किया? पियोवॉल बोलता है हालांकि जो मैं किया वो मैं इनकार नहीं करता, लेकिन चिंगचांग सेक्ट की जो कलंकित प्रतिष्ठा है वो चिंगचांग सेक्ट के लोगों की वजह से ही पैदा हुआ। मूजोंग को किसी ने भी मजबूर नहीं किया कि वो सीखे डिमोनिक आर्ट्स, आखिर में वो अपनी मर्जी से ही किया। ये सुनने के बाद गोयोब पियोवॉल को एक पल के लिए देखता रहता है। बोलता है मेरा यहाँ आने का असली इरादा तुम्हें
मारकर चिंगचंग सेक्ट का असली सम्मान वापस हासिल करना था। पियोल वैसे ही खड़े रहता है, कुछ भी बोलता नहीं। गुयोब बोलता है, मैं सोचा था कि तुम बस खाली बुरे शख्स हो जो कभी माफ करने के लायक नहीं, लेकिन तुमसे इविल एनर्जी निकलते हुए मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। सोचता है वास्तव में ये एक चट्टान की तरह मजबूत, घोर अंधेरे की तरह काला और शक्तिशाली है बिजली की तरह। जिस प्रकार हर कोई केवल इसलिए बुरा काम नहीं करता क्योंकि वो एक उज्जवल व्यक्ति जैसा दिखता है, उसी तरह हर कोई जो अंधकार में दिखता है वो बुरा नहीं होता। जिस तरह इस दुनिया में कोई भी बेकार की चीज बनी नहीं, उसी तरह इस दुनिया में इस व्यक्ति को भेजा होगा किसी अच्छी वजह से। मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है फिर। चिंगचैंग सेक्ट का वर्तमान में जो हालत है शायद वो ईश्वर का ही इच्छा है। ये ताओ सेक्ट को सजा दिया गया है अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए। हम इसे बराबर मानेंगे। चिंगचैंग सेक्ट तुम्हारे कामों में आगे चल के कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। पियोल ये सब कुछ सुनता रहता है मगर कुछ भी बोलता नहीं। गोयोब बोलता है, तो क्या तुम एक चीज का वादा कर सकते हो मुझसे? अब जब सिसवान के दो पिलर्स चिंगचंग सेक्ट और एमएस सेक्ट अपनी गतिविधि को रोक दिए हैं तो सभी लोग हमारी जगह लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर अधर्मी लोग ये जगह पाते हैं तो एक भीषण आपदा न खाली सिसवान को बल्कि पूरी दुनिया पर प्रभाव करेगा। मैं आशा करता हूँ तुम ऐसा होने से रोकोगे। पियोल बोलता है, मैं इस तरह का वादा नहीं कर सकता। मैंने पहले ही तुम्हें बताया, मैं उन चीजों को इनकार नहीं करता जो मैंने अब तक किया। मुझे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। गोयोब जाते हुए मुस्कुराकर बोलता है, मैं आशा करता हूँ तुम ऐसे शख्स बने रहो जो बुरा करने से दूर रहे, बुराई से नफरत करे और पीड़ितों पर दया करे। मैं आशा करता हूँ हम फिर मिलेंगे अगर किस्मत ने इजाजत दिया तो। इतना कहकर यहाँ से चले जाता है। पियोल ये सब सुनने के बाद बोलता है, मेरे लिए दूसरों पर दया करना नामुमकिन है। और अब हम देखते हैं दूसरी जगह, टांग सोचू के घर में। सोचू के घर में जो लड़का है वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम है सिनवो, और साथ में खाना भी खाता रहता है। सोचू बोलता है, नाम सिनवो, ये अच्छा नाम है, कहाँ से हो तुम? सिनवो बोलता है, हेफे। सोचू बोलता है, हेफे? ये जगह तो आनवी प्रोविंस में है, तुम इतना लंबा इस जगह पर कैसे आए? ये तो हजारों किलोमीटर दूर है। सिनवो खाते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं। सोचू पूछता है, कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा है तुम्हारा? सिनवो सोचता है काफी, और ऐसे ही दोनों जन की बातें होती रहती है। उन्हें कोई ऊपर से देखता रहता है, इन दोनों को पता नहीं है कुछ भी। सिनवो बोलता है, ब्लैक क्लोड। वैसे ही वो शख्स निकलता है बाहर, सिनवो के ऊपर अपनी शॉर्ट स्लैश मारता है, उसके कंधे को काट देता है। सिनवो का काफी खून निकलता है। वो शख्स काटते हुए मुस्कुराता रहता है। टांग सोचू ये देखकर पूरी तरह चौंक जाता है, उसे कुछ भी समझता नहीं। सिनवो बोलता है, लोग। उसकी आंखों में आंसू रहता है, काफी दर्द में रहता है। टांग सोचू तुरंत ही खड़े होकर देखकर चिल्लाता है, सिनवो। और जो शख्स सिनवो को मारा है वो सिनवो के सामने ही खड़ा है, अपनी स्वॉर्ड को सीथ में डालता है। ये है 7 स्टार हॉल से ब्रजर्क टेम्पेस्ट ब्लड स्वॉर्ड, नाम है जो सैमचियोक। बोलता है, हम लोगों को तो इसे जिंदा पकड़ना था। खैर मुझे आधा इनाम तो मिलेगा ही अगर मैं इसका सिर्फ शरीर भी ले जाऊँ तो। सिनवो के शरीर से काफी खून निकलता रहता है मगर वो मरा नहीं रहता, फिर से उठने लगता है। सैमचियोक देखता है उसे। सिनवो सीधा घूमता है, लेटे हुए दर्द से चिल्लाता है, एकदम बहुत ही ज्यादा दर्द से चिल्लाता रहता है वो। और जिस जगह पर उसको शॉर्ट स्लैश मारा गया था वो रीजनरेट होने लगता है। ये चीज देखकर सैमचियोक बोलता है, क्या है ये? सिनवो खड़ा हो चुका है, पूरी तरह हील होकर गुस्से से देखता है सैमचियोक को। सैमचियोक को देखते हुए खड़ा रहता है। सैमचियोक भी उसे ही देखता रहता है, काफी हैरान रहता है सैमचियोक खुद उसे रीजनरेट करते हुए देखकर। फिर मुस्कुराकर बोलता है, मुझे पता नहीं क्या हुआ लेकिन शुक्र है तुम जिंदा हो। तुझे जिंदा ले जाऊंगा तो मैं पूरा इनाम ले सकता हूँ, सिर्फ आधा नहीं। सिनवो के सर पर हाथ रखा रहता है मगर सिनवो का दिमाग कुछ भी चलता नहीं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसे देखता रहता है। फिर सैम सिनवो का हाथ पकड़ता है, अपने हाथ से उसका हाथ कस के पकड़ता है, हाथ से ऊपर उठाता है, अपने दूसरी तरफ जमीन पर जोर से पटकता है उसे। सैमचियोक के मुंह से थोड़ा खून निकलता है। टांग सोचू ये देखकर काफी हैरान रहता है। सैमचियोक उठते हुए बोलता है, हाँ क्या है ये? सिनवो उसके सामने ही खड़ा रहता है। सैमचियोक उसे देखते हुए खड़े होते हुए सोचता है, इसे एक ऐसा बच्चा होना चाहिए था जिसे मार्शल आर्ट्स ना पता हो। ये इसकी ताकत के साथ क्या है? बस खाली वही नहीं, मैंने शॉर्ट से जो इसको जख्म दिया था, जो इसको काटा था, वो पूरी तरह हील हो गया है। मुझे लगता है ये कोई साधारण मिशन नहीं है। बोलता है मुस्कुराते हुए, मैं यही सोच रहा था कि वो लोग इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है। हाँ वैसे ही अच्छा है, तुझे देखने से लगता नहीं तो इतनी आसानी से मरेगा, तो तुझे मार देने का मुझे चिंता नहीं करना होगा। संघर्ष जारी रख, देखते हैं तेरा शरीर पूरा कट जाने के बाद भी क्या तू जिंदा रह सकता है। अपना ऑरा अनलिश करता है सिनवो को पकड़ने के लिए और उसे काटने के लिए। उतने में ही टांग सोचू आकर पीछे से उसे पकड़ लेता है, चिल्लाकर बोलता है, सिनवो को, नाम सिनवो, यहाँ से भाग जाओ। टांग सोचू को ऐसा करते देख सिनवो काफी हैरान रहता है। सैमचियोन बोलता है टांग सोचू को, तू क्या कर रहा है हरामजादे? सोचू सिनवो को बोलता है, चले जाओ। सैमचियोक बोलता है, मुझे अभी तुरंत जाने दे। सिनवो देखता रहता है, उसे समझता नहीं कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे हाल में क्या टांग सोचू को उसे छोड़कर जाना चाहिए?
चाहिए, भागना चाहिए यहाँ से। टांग सोचू उसे देखकर फिर चिल्लाकर बोलता है, बस वहाँ खड़े मत रहे, भाग अभी। सैम शॉक देखकर बोलता है, तू कमीने हरामजादे, और तुरंत ही अपने और से टांग सोचू को पीछे ढकेल देता है। फिर सामने देखता है तो सिन वो नहीं है। बोलता है, सह वो भाग गया अभी। जाते हुए बोलता है, कितनी परेशानी वाली बात है। टांग सोचू वहीं पर गिरा पड़ा रहता है, बेहोश नहीं रहता, होश रहता है। सिन्हो का नाम लेता है। और अब हम देखते हैं दूसरी जगह जहाँ पर इस समय पियोवॉल है। पियोवॉल है हॉकलैंड के स्क्वाड कैप्टन के पास। होंग योशिन योशिन बताता है पियोवॉल को 7 स्टार्स हॉल इस समय यहाँ पर एक बच्चे के लिए आए हैं। पियोवॉल के हाथों में बुक रहता है। सुनकर बोलता है, एक बच्चा। योशिन बोलता है, हाँ ऐसा लगता है, एक 15 साल का लड़का है, दुबला पतला, उसके बारे में वो लोग पूछताछ कर रहे हैं। पियोवॉल बोलता है, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? योशिन बोलता है, हम लोगों को अब तक वजह नहीं पता, मैं पहले ही हॉकलैंड के मेंबर्स को इकट्ठा कर लिया हूँ, लेकिन वो लोग इस मामले को लेकर काफी गुप्त हैं। तभी दोनों जन को किसी का आवाज आता है जो जोर जोर से चिल्लाता रहता है, मुझे जाने दो अंदर। दोनों जन का ध्यान जाता है। पियोवॉल आवाज सुनकर सोचता है, ये आवाज। फिर योशिन एक लेडी से पूछता है, क्या हुआ है? लेडी बोलती है, किसी का नाम है टांग सोचू, वो जबरदस्ती यहाँ पर अंदर आ रहा है एक शख्स के लिए। पियोवॉल सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। खड़ा रहता है वहीं पर। पियोवॉल वहीं पर खड़ा रहता है। टांग सोचू को पियोवॉल के पास लेकर आया जाता है। टांग सोचू पियोवॉल को देखकर बोलता है, पियोवॉल। पियोवॉल पूछता है टांग सोचू से, क्या हुआ है? टांग सोचू तुरंत ही घुटने पर बैठकर पियोवॉल का हाथ पकड़कर बोलता है, पियोवॉल कृपया करके मदद करो मेरी। पियोवॉल बोलता है, बोलो। टांग सोचू बोलता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? पियोवॉल बोलता है, अगर मैं कर सकूंगा तो करूंगा। टांग सोचू बताता है सब कुछ। एक बच्चा है जो मेरे वर्कशॉप में छुपा था और कोई मार्शल आर्टिस्ट अपनी शॉर्ट से अटैक करते हुए अंदर आया और उसे अगवा कर लिया, लेकिन वहाँ पर कुछ तो अजीब था। उस मार्शल आर्टिस्ट ने उस बच्चे के कंधे को बहुत ही बुरी तरह अपनी शॉर्ट से काट दिया था। वो जख्म इतना गहरा था जिससे उसके कंधे की हड्डी भी कट गई थी और वो जगह पे मर जाता, लेकिन इसके बजाय वो छटपटाया और अचानक से खड़ा हो गया। ये सुनकर योशिन बोलता है, एक मार्शल आर्टिस्ट जो इस्तेमाल करता है स्वॉर्ड को, वो सबसे जूनियर मेंबर होगा 7 स्टार्स हॉल का, द ब्रजर्क टेम्पेस्ट ब्लड स्वॉर्ड, जो सैम श्योक। और वो बच्चा वो अब भी जिंदा है, उसका कंधा स्वॉर्ड से कट जाने के बाद भी नहीं, मौत से वो वापस आया। क्या ये चीज डीमन किंग से जुड़ा हो सकता है? द डीमन किंग 10 साल से भी पहले का वो शख्स जो अपनी सुपर ह्यूमन रिकवरी एबिलिटी से जांगोहू में तबाही मचा दिया था, ऐसा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो चाहे जिस भी मार्शल मास्टर से लड़ता या फिर उसकी चाहे चोटें कितनी भी गंभीर हो, वो हमेशा जिंदा रहने में सक्षम होता था। और फिर जियांगोहू में एक अफवाह फैलने लगा, वो जो डीमन किंग का राज जान लेगा वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। हालांकि अंत में जियांगोहू में डीमन किंग के राज को पता लगाने का एक किरण दिखाई दिया। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं सिसुआन में सब जगह आग लग चुका है। सब जगह तो नहीं कहूंगा मगर आग लग चुका है, और ये आग लगाया है 7 स्टार्स हॉल के मेंबर ने। सब लोग चिल्लाते रहते हैं, मदद करो, आग लग गया है, कोई तो मदद करो, घर के अंदर लोग हैं। सब लोग चिल्लाते रहते हैं डर के मारे, और काफी सारे लोग तो अंदर मर भी जाते हैं। उनके बीच में खड़ी रहती है 7 स्टार्स हॉल मेंबर सियोलयोंग। यही आग लगाई रहती है। इस आग का नजारा लेते हुए बोलती है, वो बच्चा पक्का इसी रास्ते भागा होगा, क्या वो यहाँ नहीं? सोचती है, सिसुआन में हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुक सकते क्योंकि ये हमारी टेरिटरी नहीं है। अगर हॉकलैंड ने मदद किया होता हमारा तो हम उसे कब का पकड़ लेते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है हम उसे खो दिए। और इसके पीछे से आता है 7 स्टार्स हॉल का दूसरा मेंबर वुल्फ स्वॉर्ड्समैन जा युंगप्युंग। बोलता है, सोलयांग ये तुम क्या कर रही हो? सोलयांग बोलती है, युंगप्युंग मैं उस चूहे को ढूंढ रही हूँ। युंगप्युंग बोलता है, मेरे हिसाब से वो लड़का पहले ही भाग गया होगा। सोलयांग सुनकर बोलती है, ओ तो फिर क्या मैंने अपना समय बर्बाद किया? युंगप्युंग बोलता है, लेकिन तुमने चेंदू में आग क्यों लगाया? क्या होगा अगर चेंदू में जो सेक्ट है वो यहाँ पर आए? सोलयांग बोलती है, वो यहाँ पर आ नहीं पाएंगे। पियोवॉल की वजह से उन लोगों को अपने सेक्ट के बाहर कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। लोग कहते हैं पियोवॉल उन लोगों को बहुत बुरी तरह मारा कि वो लोग पियोवॉल का नाम लेने से भी कांपते हैं। युंगप्युंग को पियोवॉल का नाम सुनकर कुछ चिढ़-सा होता है। बोलता है, क्या तुम सच में ऐसा मानती हो? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। मुझे नहीं लगता चेंदू का मार्शल आर्टिस्ट एक बेनाम मार्शल आर्टिस्ट से डरेगा। युंगप्युंग का ऑरा बाहर निकलता रहता है। अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रखे हुए बोलता है, अगर मैं उससे कभी टकराया मैं इस ब्लड वुल्फ स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूंगा उसका सर काटने के लिए। सिर्फ एक स्लैश में वो अपनी जिंदगी मेरे हाथों से खो देगा बिना कुछ कर पाए ही। सोलयांग बोलती है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब उसका सर जमीन पर गिरेगा। युंगप्युंग बोलता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ जिस पल मैं उसका सर काटूंगा सबसे पहले तुम्हारे पास ही लेकर आऊंगा। और यहाँ से दोनों जन जाने लगते हैं। सभी लोग चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं। किसी का घर पूरी तरह जल गया है तो किसी का पूरा सामान पूरी तरह जल गया है, किसी का तो कोई रिश्तेदार ही जल गया है। चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं। इन सब की चिल्लाने की आवाज सुनकर मुस्कुराते हुए सोलयांग बोलती है, ये चीखें हमेशा ही बहुत सुखद लगती हैं। दोनों जन मुस्कुराते हुए जाते रहते हैं और इन्हें पता नहीं कि मौत इनका पीछे
पीछा कर रही है। पियोवॉल का थ्रेड युंग प्योंग के गले में सीधा आता है। पियोवॉल अपने थ्रेड से उसको जगह से ही ऊपर उठा लेता है। इस चीज का एहसास होता है सोलियांग को, तुरंत ही पीछे मुड़कर देखती है। ऊपर की तरफ जब उसका नजर जाता है तो एकदम से चौंक जाती है। युंग प्योंग को देखती है तो वो ऊपर है। युंग प्योंग के गले में सोल थ्रेड है और उसी के जरिए वो हवा में लटका हुआ है। सोलियांग उसे देखती रहती है और वो थ्रेड्स धीरे धीरे कसते चले जाते हैं। युंग प्योंग का गला कुछ इस तरह कसा है कि वो चिल्ला भी नहीं सकता, सांस भी नहीं ले पा रहा है वो। और उसके बाद पियोवॉल थ्रेड्स को इतना कस देता है कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। सोल थ्रेड से उसका गला कट जाता है। सोलियांग ये देखकर पूरी तरह चौंक जाती है, घबरा जाती है एकदम से। और युंग प्योंग का यहाँ पर मौत हो चुका है। हम देखते हैं उस जगह जहाँ पर आग लगी हुई है, सब लोग भागते रहते हैं, सब लोग डरते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, अपने घर के सामने खड़े होकर बोलते हैं मेरा घर जल गया है। ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा निराश रहते हैं, बच्चे रोते रहते हैं। और इन्हीं लोगों के बीच में हमें दिखते हैं ली सोहा और यो सिनपोंग। सोहा बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हुआ। सिनपोंग भी ये सब देखकर सोचता रहता है, बोलता है मुझे कैसे पता होगा, मुझे लगता है इस समय कुछ भयानक सा हो रहा है। सोचता है हाल ही में मैंने सुना है चेंदू में एक आपदा आई है, उस समय भी आग लग चुका था, ये वाकई ही में अशुभ संकेत है। तभी एक और शख्स वहाँ से गुजरता रहता है जिसकी आंखों पर पट्टी रहती है। दोनों जन उसे ही देखते हैं। सिनपोंग देखकर तुरंत ही पहचान लेता है, वो बैम्बू स्वॉर्ड्समैन गामिलाए। ये भी है 7 स्टार हॉल का मेंबर बैम्बू स्वॉर्ड्समैन गामिलाए। यहाँ वहाँ उस बच्चे को ही ढूंढता रहता है, उसके हाथ में स्वॉर्ड रहती है, जाता रहता है आगे। सिनपोंग उसे ही देखता रहता है। सोहा देखकर बोलती है आप क्या देख रहे हो सरगाम। सिनपोंग बोलता है मुझे भी पता नहीं, मुझे भी इस चीज को जानने की जिज्ञासा है। सोहा बोलती है मामला चाहे जो भी हो, ये सचमुच बहुत जरूरी होगा, नहीं तो उसका जान लेने का इच्छा इतना साफ साफ नजर नहीं आता। सिनपोंग सुनकर बोलता है तुम ये महसूस कर सकती हो। सोहा गामिलाए को तिरछी नजरों से देखते हुए बोलती है बिल्कुल, मैं कैसे महसूस नहीं कर सकती जब इतना साफ साफ पता चल रहा है, चलो उसका पीछा करते हैं। सिनपोंग उसे ही देखता रह जाता है। फिर दोनों जन साथ में गामिलाए के पीछे पीछे जाते हैं उसे देखने के लिए, और उनकी नजरों से एक पल के लिए गायब हो जाता है। सिनपोंग चारों तरफ देखते हुए बोलता है कहाँ गया वो, क्या उसे एहसास हो गया कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। सोहा बोलती है इतने कम समय में वो गायब कैसे हो गया। फिर दोनों जन का ध्यान जाता है जमीन पर, तो खून का निशान रहता है। और जब थोड़ा और आगे देखते हैं तो पूरी तरह चौंक जाते हैं, क्योंकि गामिलाए मर चुका है। गामिलाए का शरीर नीचे पड़ा हुआ है और इसे भी मारा है पियोवॉल ने। दोनों जन उसे ही देखते रहते हैं। गामिलाए मरा पड़ा हुआ है, मेरे हिसाब से इसे कुछ करने को भी मौका नहीं मिला होगा, पियोवॉल एक झटके में ही इसे मार दिया होगा। सिनपोंग बोलता है ये कैसे हो सकता है, पल भर ही तो हुए थे। सोहा घबराए हुए बोलती है ये कैसे मुमकिन है, इस तरह से हरा देना सरगाम को, एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट को। सिनपोंग बोलता है मुझे पता नहीं था कि कोई ऐसा असासिन भी है इस दुनिया में, ये वही हो सकता है। सोहा बोलती है आपका मतलब वो शख्स जो कुछ समय पहले चेंदू में तबाही मचाया था, वो असासिन जो सिसुआन के सारे सेक्ट से अकेला ही लड़ गया था। सिनपोंग बोलता है मैं सोचा था कि ये बस खाली अफवाहें हैं जो फालतू हैं, लेकिन अब ऐसे हालात को देख लेना मैं बोल नहीं सकता वो अफवाहें थे। हो सकता है सिसुआन में एक भयंकर आपदा मंडरा रही है और ये रात यहीं पर खत्म हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं सिसुआन के जंगलों में। यहाँ पर कोई भाग कर आया रहता है अपनी जान बचाकर, मेरा मतलब बचाते बचाते। सभी कौवे चिल्लाते रहते हैं और यहाँ कोई और भाग कर नहीं आया रहता, यहाँ आया रहता है सिनवो। बहुत ही ज्यादा थक गया रहता है और उसके ऊपर बहुत सारे स्वॉर्ड अटैक भी हुए रहते हैं, बहुत खून गिरता रहता है उसका, जमीन पर रगड़ते रगड़ते आगे बढ़ता रहता है अपने हाथों और पैरों के सहारे। और उसके पीछे पीछे इसे पकड़ने आया रहता है सानवी। बोलता है क्या है तू, कितना कमाल का है, एक ह्यूमन ऐसा कैसे हो सकता है। अपने कपड़े से निकालता है थ्रोइंग नीडल्स सेनबॉन और तुरंत ही मुस्कुराते हुए सिनवो के पीठ में घुसा देता है। सिनवो चिल्लाता है दर्द से, पूरा शरीर उसका खून से लथपथ रहता है, कांपता रहता है। सानवी बोलता है देख, यहाँ तक कि ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट इतना खून खोने के बाद जिंदा नहीं बचता। मुझे समझ में आ रहा है कि वो लोग तुझे लाने के लिए क्यों कह रहे हैं। सानवी देखता रहता है उसे। उतने में ही सिनवो बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो। सिनवो की आंखों से आंसू गिरता रहता है। सानवी बोलता है बच्चे तूने कुछ भी गलत नहीं किया, मासूम को मारना, मासूम होने के बावजूद मर जाना, ये है जियांगहू। मुझे नहीं पता कि तूने ऐसा शरीर कैसे हासिल किया, लेकिन मेरा क्लाइंट इस चीज को पता लगाने के लिए तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो लोग तेरे रीढ़ की हड्डी, हर एक नसें, हर एक खून के बूंदों का विश्लेषण करेंगे। सिनवो ये सब सुनकर और भी ज्यादा डर गया रहता है। सानवी बोलता है अमरता कई लोगों का सपना है और वही सपना तेरी मौत का कारण बनेगा। और अब हवाओं का रुख बदलना शुरू हुआ। यहाँ पर भाग भाग कर हाँफते हुए आता रहता है 7 स्टार्स हॉल का मेंबर। सानवी का नाम लेकर चिल्लाता रहता है, बुलाता रहता है उसे। वहाँ एक दिक्कत है। सानवी सुनकर बोलता है हाँ। सिनवो रोते हुए उसे ही देखता रहता है। वो मेंबर बताता है सानवी को
सिक्स्थ ह्यूंगनिम इल्हे ह्यूंगनिम मर गए हैं। सानवी ये सुनकर एकदम ही चौंक गया रहता है। उसे बिल्कुल भी ये नहीं लगा रहता कि कुछ ऐसा हो जाएगा। वो मेंबर बताता है सिनपोंग अभी अभी उसका शरीर पाए हैं और अब हम देखते हैं सिसुआन के अंदर ही यहाँ से गुजरता रहता है। हो बोलता है सोलियांग इस बार बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी है। फिर उसे याद आता है पियोवॉल की नजरें। सह गुस्से से बोलता है वो हरामजादा, उसका हिम्मत भी कैसे हुआ मुझे शर्मिंदा करने का सोलियांग के सामने। अगर अगली बार मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी घर के ऊपर से कोई भागता रहता है और वो कोई और नहीं है सोलियांग है। डर कर भागती रहती है। हो के ऊपर से ही छलांग लगाती है। हो की नजरें जाती हैं ऊपर। देखकर बोलता है सोलियांग इतनी घाई में कहाँ जा रही है ये? लोगों के नजरों से बचने की कोशिश कर रही है क्या? कुछ हुआ है? मुझे जाना होगा, मुझे जाकर देखना होगा क्या हो रहा है। उतने में ही पियोवॉल का नाइफ आता है या डैगर आता है जो सोल थ्रेड से बंधा रहता है और उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। चिल्लाता है दर्द से। उतने में ही पियोवॉल के थ्रेड्स उसके गले को लपेट लेते हैं और जकड़ना शुरू करते हैं। हो का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया रहता है। कैसे भी करके अपने हाथों से अपने वेपन को निकालता है अपने शरीर से। फिर पूरा दम लगाकर घुमाता है पीछे की तरफ और वो आयरन बॉल सीधा जाकर दीवार से टकराता है। वो आयरन बॉल दीवार में घुसा रहता है और दीवार के बगल में रहता है पियोवॉल। हो देखकर बोलता है तू? पियोवॉल उसके वेपन को अपनी एक उंगली से रोका रहता है। पियोवॉल के आर्मर से चिंगारियां निकलती रहती हैं और अब पियोवॉल उसके सामने खड़ा हो चुका है। हो को देखता रहता है। पियोवॉल को देखकर हो ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है। चिल्लाते हुए बोलता है तू हरामजादे। पियोवॉल शांति से खड़े होकर उसे ही देखता रहता है। मेरा मतलब उसे अब मारने जाता है। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं इसी जगह 7 स्टार्स हॉल का मेंबर मर चुका है। अब इसका लाश यहीं पर गिरा पड़ा रहता है और ये लाश देखती है ली सोहा को। देखते ही पूरी तरह चौंक जाती है। अंकल यहाँ पर देखो। ये शख्स सिनपोंग उस लाश को देखता है तो उस लाश के ऊपर कई सारे निशान रहते हैं काटने के। सोल थ्रेड से पूरे शरीर पर उसके कट रहता है। सिनपोंग बोलता है क्या ये वही नहीं आयरन हंच्ड बैक? क्या ये उसी असासिन से मारा गया होगा जिस असासिन ने मारा सरगाम को? पहले सरगाम उसके बाद आयरन हंच्ड बैक। ऐसा लगता है असासिन ने ठान लिया है 7 स्टार्स हॉल को मारने का। सोहा पूछती है क्या असासिन को उन लोगों के साथ कुछ दुश्मनी है? ऐसा काम कोई ऐसा ग्रुप भी कर सकता है 100 स्प्लिट ट्रूप्स जैसा? सिनपोंग बोलता है 100 स्प्लिट ट्रूप कभी भी सिसुआन में कुछ भी किया नहीं है। इस बात का संभावना हो सकता है कि ये काम उसी बदनाम असासिन ने किया होगा जिसके बारे में सिसुआन के अंदर लोग बातें करते हैं। हमें ये जानने का कोई भी तरीका नहीं है कि क्या उस असासिन के मन में 7 स्टार्स हॉल के लिए कोई द्वेष है, लेकिन उसका मारने का टेक्निक कितना कमाल का है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई साधारण असासिन कर सके। सोहा पियोवॉल को लेकर सोचती है अब उसे देखी नहीं है तो उसके मन में यही चलता है डीमन जैसा दिखता होगा एकदम खूंखार। बोलती है आखिर में वो असासिन है कौन और कहां से वो सीख लिया इस तरीके से मारने का? मुझे यकीन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखता होगा। सिनपोंग बोलता है जहाँ तक मैं सुना हूँ जो लोग उसे देखे हैं उनसे वो काफी जवान है और अच्छा दिखता है। सोहा सुनकर बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, ये सच है। इतना खतरनाक चीजें करने वाला व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है? सिनपोंग ऐसे ही खड़ा रहता है एक पल के लिए, कुछ तो सोचता रहता है। फिर आगे बढ़ते हुए बोलता है चलो चलते हैं। मुझे लगता नहीं कि उसका मारना यहीं पर बंद हुआ है। सोहा बोलती है अंकल क्या हम लोग इस मामले को सिर्फ देखने के लिए नहीं आए थे? सिनपोंग बोलता है मैंने अपना पूरा जीवन शूरवीरता के भाव से जिया है। ऐसी चीज को होते हुए देखकर मैं कैसे चुपचाप खड़ा रह सकता हूँ? और हालांकि 7 स्टार्स हॉल के सदस्य थोड़ा सा सनकी हैं, लेकिन वो लोग अब भी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के हैं। मैं बिल्कुल भी चुपचाप खड़ा होकर ये देखता नहीं रहूंगा। सोहा सुनकर बोलती है हाँ हाँ ठीक है। फिर दोनों जन साथ में जाने लगते हैं। सिनपोंग जाते जाते बोलता है यह असासिन और कितने बुरे अपराध करेगा। और अब हम देखते हैं शाम को नहीं रात में, आधी रात में 7 स्टार्स हॉल के मेंबर सभी भागते रहते हैं अपनी जान बचाकर, और इसलिए भी क्योंकि उन्हें वो बच्चा मिल चुका है। लीडर हायोकियोन बोलता है सभी लोग पूरी तरह सतर्क रहो, हमें पता नहीं चलेगा कब वो हम पर हमला करेगा। सोचता है ये सब मेरी ही गलती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है जिस शख्स से आयरन हंच्ड बैक से झगड़ा हुआ था वही चेंदू का प्रसिद्ध असासिन होगा। हमें उसे उसी समय मार देना चाहिए था। मैं जल्दी से जल्दी ये सब काम खत्म करना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था चिंगचंग सेक्ट और एमएस सेक्ट के लोगों का ध्यान यहाँ पर आए। और अब खो दिए 2 ब्रदर्स को हम लोग बहुत बड़े दिक्कत में आ जाएंगे अगर हम लोग एक और मेंबर को खो देंगे तो। सैम च्योक सिनवो को हाथ में लिए हुए भागते हुए बोलता है इतने समय बाद भी हम लोगों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या हाल ही में जो विवाद हुआ था उसी की वजह से ये है? दूसरा मेंबर बोलता है अगर ये बात है तो हमें वो जान से मारने का इतना जिद नहीं करेगा। मुझे लगता है इस बच्चे से कुछ लेना देना है उसका। सैम च्योक सिनवो को देखता है, देखकर काफी गुस्सा आता है उसे। दूसरा मेंबर बोलता है शांत हो जाओ, एक सज्जन व्यक्ति के लिए बदला लेने में कभी भी देर नहीं होता। उस बच्चे को देने के बाद और मदद मिलने के बाद हम पियोवॉल को आसानी से मार सकेंगे, तो इसीलिए खुद को तब तक रोके रखो। ये सुनकर हायोकियोन बोलता है ये सही है, मैं इन सभी अपमानों का बदला जरूर लूंगा जो हमने सहे हैं। ये सुनकर बाकी के मेंबर्स मुस्कुराते
हुए बोलते हैं, हम लोग आपके पीछे आएंगे बिग ब्रदर। सोल यंग आगे भागती रहती है। ये सब सुनकर बोलती है, लड़के लड़के होते हैं, तुम सब लोग कितने मूर्ख हो। वैसे ये काफी प्यारा है। सभी लोग भागते रहते हैं तेजी से खुद की जान बचाने के लिए और धीरे धीरे अंधेरा और भी ज्यादा होने लगता है क्योंकि अब सिसुआन के जंगलों में कोई आ चुका है। ये लोग भागते रहते हैं। उतने में ही हायोकियन को कुछ तो एहसास हो जाता है। तुरंत ही खड़े हो जाता है, बोलता है कुछ तो गलत है। सोल यंग सुनकर बोलती है, क्या क्या हुआ? हायोकियन बोलता है, इस जंगल में घना अंधेरा होते चले जा रहा है। उतने में ही हवा का रुख बदल जाता है। पीछे से एक मेंबर का हल्का सा आवाज आता है। सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो मेंबर जमीन पर बैठा हुआ है और वो हिल भी नहीं पाता। उसे देखकर सब लोग सोचते हैं क्या हुआ, घबराए रहते हैं बहुत ही ज्यादा। सानवी को एहसास हो जाता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। अपने साथियों को बोलता है भागो, और उतने में ही वो नीचे देखता है तो उसके पैर को कोई खींच रहा है। एक झटके में ही उसको घसीट लिया जाता है। वो चिल्लाता है जोर से मगर कुछ कर नहीं पाता। हायोकियन देखकर चिल्लाता है सानवी। सोल यंग भी चिल्लाती है उसका नाम लेकर मगर किसी के भी हाथ में कुछ है नहीं सिवाय सानवी के पीछे जाने के अलावा। तीनों जन उसको बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं मगर सैम चियोक नहीं, वो बहुत ही ज्यादा डर गया रहता है। वो वहीं पर खड़े रहकर देखता रहता है, सैम चियोक के पीछे नहीं जाता। बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ रहता है। बोलता है बिग ब्रदर आखिर में ये है क्या? और इसके भी अगल बगल घना अंधेरा होने लगता है। इसे पता नहीं चलता क्या हो रहा है, बस खाली एहसास होता है हाँ। और उतने में ही पियोवोल इसका भी खून निकाल देता है, उठा लेता है इसे भी। हायोकियन सोल यंग भागते रहते हैं तेजी से, अगल बगल पीछे कुछ भी नहीं देखते, बस तेजी से भागते रहते हैं सानवी को बचाने के लिए। और तभी उन्हें जमीन पर गिरा हुआ दिखता है सानवी। देखकर बोलते हैं सानवी, मगर सानवी को पता है वो कुछ भी कर नहीं सकता। चारों तरफ से उसको लपेट लिया गया है। बोलता है करीब नहीं आना। ये इतना बोलते बोलते वो पूरा बोल भी नहीं पाता। अंधेरा होते होते उसको भी गायब कर लिया जाता है। पियोवोल उसे भी उठा लेता है। अब सिर्फ दो लोग बचे हैं, हायोकियन और सोल यंग। हायोकियन बोलता है आखिर में अभी हुआ क्या? मैंने ऐसा कुछ कभी पहले सुना नहीं। जल्दी से हमें सानवी का मदद करना होगा। तभी उसे एहसास होता है कि खाली सोल यंग ही है उसके साथ। बोलता है एक मिनट, हम यहाँ पर सिर्फ दो ही क्यों हैं? और भी एक होना चाहिए। सोल यंग ये सब चीजों से इतना डर गई रहती है कि अपने नाखून को चबाते हुए बोलती है सह धत तेरी की, हम सानवी का पीछा करने में ही फंस गए। ये सुनकर हायोकियन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने उस बच्चे को अपने साथ में लाने के लिए अपने भाइयों की जान की कीमत चुकाई और अब वो भी जा चुका है। तभी इन दोनों को सानवी का आवाज आता है बिग ब्रदर। सोल यंग और हायोकियन दोनों जन ऊपर देखते हैं तो घबरा जाते हैं क्योंकि सानवी हवा में लटका हुआ है। चारों तरफ उसके थ्रेड से लपेटा गया है। सानवी बस खाली यही बोलता रहता है बिग ब्रदर। और दोनों जन नीचे खड़े होकर देखते रहते हैं और इन्हें मौका भी नहीं मिलता कुछ करने का कि सानवी को ये लोग बचा भी सके। और अब पियोवोल अपने थ्रेड्स को कस देता है। सानवी का जगह पर मौत हो जाता है। सानवी के शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरते हैं। हायोकियन और सोल यंग के आंखों के सामने दोनों जन की रूह कांप जाती है। ये देखकर कुछ भी शब्द नहीं रहते उनके पास बोलने के लिए। सानवी का सर जमीन पर गिरता है। दोनों जन चिल्लाते हैं सानवी। और अब कोई तो अंधकार से बाहर आ रहा है। पियोवोल चलते हुए दोनों की तरफ आता है। दोनों को देखता है खड़े होकर वहीं पर और सोल यंग पियोवोल को देखकर ही कांपने लगती है पूरी तरह। वही दूसरी तरफ हायोकियन को उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अपना ऑरा अनलिस्ट करते हुए बोलता है तू कमीने, हरामजादे। इतना बोलकर चिल्लाता है जोर से। उसके शरीर से ऑरा निकलता है और चारों तरफ फैलता है और अब पियोवोल की तरफ बढ़ता है एक शार्क की रफ्तार से पियोवोल के ऊपर अटैक करने के लिए। पियोवोल वहीं पर खड़ा रहता है, देखता रहता है उसे। पियोवोल उसको देख रहा है कि वो अटैक करने आ रहा है मगर फिर भी पियोवोल अपनी जगह से हिलता तक नहीं। हायोकियन कदम रखता है जमीन पर, पंच मारने जाता है पियोवोल को। बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। अपना ऑरा बहुत ही ज्यादा कंडेंस कर लिया रहता है ताकि पियोवोल एक पंच में ही खत्म हो जाए। हायोकियन अपने पंच से रिलीज करता है कंडेंस QI7 स्ट्रीम। बहुत सारी एनर्जी निकलती है उसके पंच से। हायोकियन देखता है पियोवोल को तो पियोवोल अपना सर बगल कर लिया है। उस पंच से आसानी से बच गया रहता है। देखता रहता है हायोकियन को। ये देखकर गुस्से में हायोकियन बोलता है तू और फिर लगातार पंच मारना शुरू करता है। कभी दाएं से मारता है तो कभी बाएं से मारता है। ऐसा लगातार मारता रहता है और पियोवोल बहुत ही आसानी से हर एक अटैक से बचता है। हायोकियन सोच में पड़ जाता है क्या हो रहा है। मुझे यकीन है मेरे अटैक्स इसके आर पार निकल रहे हैं लेकिन इसे बिल्कुल भी कुछ हो नहीं रहा है। मेरे अटैक्स हर बार वाइटल पॉइंट्स पर जा रहे हैं लेकिन वो मेरे हमलों से इस कदर बच रहा है कि उसे लग ही नहीं पा रहे हैं।
हैं, ऐसा जैसे कि मैं इस समय हमला कर रहा हूँ किसी परछाई पर। पियोवॉल बहुत ही आसानी से हर एक अटैक से बचता है, वहीं पर खड़ा रहता है वो। हायोक्यन फिर से अपने QI को कंडेंस करता है, जोर से चिल्लाता है, पंच मारने जाता है पियोवॉल को, रिलीज कर देता है अपना QI और जैसे ही रिलीज करता है एक बड़ा सा धमाका होता है उस जगह पर। हायोक्यन वैसे ही खड़े रहता है, सामने देखता रहता है। तो पियोवॉल को कुछ नहीं हुआ, वो फिर से डॉज कर लिया है उस अटैक को। हायोक्यन ये देखकर पूरी तरह दंग हो जाता है, एकदम सोच में पड़ जाता है, पसीने छूटते हैं उसके। पियोवॉल वहीं पर खड़ा रहता है, वैसे ही देखता है हायोक्यन को। फिर हायोक्यन पियोवॉल को देखकर सोचता है कैसे ये हो सकता है, वो मेरे हमलों से कुछ इस तरह से बच रहा है जैसे कि उसे पहले से ही पता है मैं क्या करने वाला हूँ। और ये सब कुछ होते हुए देखती रहती है सोलयांग। बोलती है फिर बिग ब्रदर। उतने में ही पियोवॉल अपना हाथ सोलयांग की तरफ करता है, थ्रेड्स का इस्तेमाल करता है और अपने डैगर्स का सभी डैगर्स को एक साथ में छोड़ देता है सोलयांग की तरफ। सोलयांग सभी डैगर्स को एक साथ में अपने करीब आते देख घबरा जाती है और अब सोलयांग के पास भी कुछ दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय अपने ट्रू पावर्स को अनलीश करने के अलावा। सोलयांग का ऑरा निकलता है उसके शरीर से और एक वाटर का फॉर्म लेता है और इस फॉर्म की वजह से सोलयांग का रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज हो गया है। तुरंत ही आगे बढ़ती है, सभी डैगर्स को डॉज करती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके एक भी डैगर उसे लगता नहीं। पियोवॉल के जैसे ही करीब पहुंचने वाली रहती है वैसे ही पियोवॉल हायोक्यन के पीछे आ जाता है और उसके गले में अपने थ्रेड्स को लपेट देता है। हायोक्यन को कुछ पता भी नहीं चलता। सोलयांग ये देखकर चिल्लाती है बिग ब्रदर, तेजी से बढ़ती है हायोक्यन की तरफ उसे बचाने के लिए, पियोवॉल के ऊपर एक किक मारने के लिए। और अब पियोवॉल अपना हाथ रख दिया है हायोक्यन के चेहरे पर, बोलता है मेरे सवाल का जवाब दे, उस बच्चे को अगवा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम लोग। ये सुनकर सोलयांग सोचती है वो बच्चा तो सच में उस बच्चे की वजह से ही ये शिन्वो का पीछा कर रहा था। बोलती है वो चीज। पियोवॉल हायोक्यन के गले में जो थ्रेड को लपेटा है उसे कसते हुए बोलता है बोल। हायोक्यन के भी पसीने छूटने लगते हैं, बोलता है मुझे भी पता नहीं, हमने बस एक रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। पियोवॉल ये सुनकर उसे देखता रहता है, अपने थ्रेड को कसा रहता है। थ्रेड कसने की वजह से हायोक्यन की आंखों की पुतलियां ऊपर जाने लगती हैं। ये देखकर सोलयांग चिल्लाती है रुक जाओ, चलो इस बारे में यहीं पर बात करते हैं, इतना डरावना व्यवहार करना बंद करो ठीक है, हमें भी बहुत जानकारी नहीं है तो कृपया करके। पियोवॉल सुनता रहता है, हायोक्यन के गले को लपेटा रहता है अपने थ्रेड से। हायोक्यन हांफता रहता है, फिर पियोवॉल अपने थ्रेड्स को ढीला करता है। ये चीज एहसास होता है हायोक्यन को और ये यहीं पर गलती कर देता है। तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है, फिर से पियोवॉल के ऊपर एक ऑरा पंच मारने जाता है, कंडेंस करता है अपने ऑरा को, बोलता है मेरा मतलब सोचता है ये सही समय है। जैसे ही पियोवॉल के ऊपर अटैक करने जाता है, पियोवॉल अपने डैगर को छोड़ दिया रहता है सोलयांग के ऊपर। सोलयांग के माथे पर वो डैगर सीधा जाकर घुस जाता है और सोलयांग का यहीं पर मौत हो जाता है। सोलयांग को देखकर हायोक्यन चिल्लाता है सोलयांग, चिल्लाते हुए रोता है, बोलता है पियोवॉल से तूने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं मार दूंगा तुझे। इतना बोलकर पियोवॉल के ऊपर हमला करने के लिए कूदता है, अपने दोनों हाथों में कंडेंस किया रहता है ऑरा। पियोवॉल उसे देखता रहता अपने करीब आते हुए और अब पियोवॉल भी अपना ऑरा फॉर्म बदल रहा है, लाइट ब्लू से डार्क ब्लैक होने लगता है और ये है जेड एनर्जी। पियोवॉल के बाल पूरी तरह काले हो जाते हैं, पियोवॉल का हाथ ग्लो करता रहता है और अब पियोवॉल का रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज हो गया है। एक झटके में ही हायोक्यन के ऊपर अटैक करके उसके आर पार निकल जाता है। हायोक्यन को कुछ पता भी नहीं चलता, हायोक्यन के पेट में ही एक बड़ा सा छेद बन जाता है। पियोवॉल जाकर पीछे खड़े हो जाता है, हायोक्यन गिरते हुए देखता है पियोवॉल को, कहता है उससे तू एक रीपर है। पियोवॉल ये सुनकर उसे देखता है, फिर जाता है शिन्वो की तरफ, उसे कपड़े से ढका रहता है। शिन्वो को अपने साथ में लेकर जाता है उसे उठाकर और यहाँ पर इस जंगल में पूरे 7 स्टार्स हॉल को खत्म कर दिया है पियोवॉल ने एक रात में ही। अपने कंधे पर उठाकर ले जाता रहता है शिन्वो को, उसे देखते हुए सोचता है क्या उसने अभी कहा था डीमन किंग, कुछ समय पहले ही ये मौत के कगार पे था लेकिन अब इसकी सांसें सामान्य हो गई हैं। क्या जांगहू में ऐसा भी कोई शख्स है? अमरता और शाश्वत यौवन का रहस्य, ये तो सरासर हंसने लायक है। मनुष्य होने के नाते समय आने पर मर जाना यह प्रकृति का हिस्सा है। मुझे कभी पता नहीं था कि इसके खिलाफ भी जा सकते हैं, भले ही ये मुमकिन हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका कीमत क्या चुकाना पड़ता होगा। और तभी पियोवॉल को कोई सामने दिखता है, वो चौंक जाता है एकदम से, क्योंकि पियोवॉल के सामने ये अचानक से आ गया और पियोवॉल इसे सेंस तक नहीं कर पाया। सोचता है पियोवॉल उसे देखते हुए कौन है ये, मैं इसके प्रेजेंस को अब तक सेंस नहीं कर पाया था, ऐसा पहले कभी भी हुआ नहीं है। उस शख्स को देखते हुए शिन्वो को नीचे रखता है और अब पियोवॉल की तरफ जो हवाएं चलती है उनका बहाव बदल रहा है। पियोवॉल अपने अगल बगल देखता है, फिर हवा का एक झोंका आता है पियोवॉल की तरफ। पियोवॉल खड़ा नहीं रह पाता, उसे बैठना पड़ता है। पियोवॉल सामने देखते हुए सोचता है ये हवा कोई साधारण हवा नहीं है, ऐसा जैसे
जैसे कि एक सौम्य लेकिन शक्तिशाली ड्रैगन। फिर पियोवल भी अपने ऑरा को अनलिश करता है, सोचता है अगर वो लड़ाई करने की कोशिश करता है तो मेरे पास जवाबी हमला करने के अलावा कोई भी चुनाव नहीं बचता है। दोनों जन अपना ऑरा अनलिश किए रहते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि एक स्नेक और ड्रैगन का क्लैश हो रहा है और ये एक ऑरा क्लैश रहता है। पियोवल वहीं पर खड़ा रहता है और फिर अपने डैगर से अटैक कर देता है उस शख्स के ऊपर एक सांप की तरह। वो शख्स वहीं पर खड़ा रहता है। पियोवल अटैक करते हुए सोचता है खुद को दिखा मुझे कौन है तू। और वो शख्स वहीं पर खड़ा रहता है, मुस्कुराता है और अपना टेक्निक इस्तेमाल करके एक विंड बैरियर बनाता है, वहीं पर खड़ा रहता है। पियोवल के सभी डैगर्स आते हैं उसकी तरफ और कोई भी डैगर उसे छू नहीं पाता। वो वहीं पर खड़ा रहता है, कुछ करता भी नहीं, सिर्फ बैरियर क्रिएट किया रहता है। पियोवल को देखते हैं, पियोवल फिर से अटैक करता है, लगातार अटैक करता है। वो शख्स बोलता है ये सोचना भी अजीब है कि तू उस व्यक्ति के टेक्निक का नकल करेगा, कैसा नीच कमीना है। ये बोलकर अपने आप को सामने ला देता है पियोवल के। पियोवल के सामने कुछ इस तरह से खड़ा है जैसे कि एक ड्रैगन खड़ा है पियोवल के सामने और ये है विंड सावरेन, हिंदी में बोलेंगे पवन सम्राट। पियोवल देखता है उसे तो पियोवल को एहसास हो जाता है, सोचता और ये कोई साधारण ताकत नहीं है, अगर मैंने इसे अभी नहीं मारा तो मैं मर जाऊंगा। फिर से अपने एनर्जी से थ्रेड्स को बनाता है और सावरेन की तरफ भेजता है। सावरेन की तरफ सभी थ्रेड्स आते हैं मगर सावरेन वैसे ही खड़ा रहता है। पियोवल को देखकर मुस्कुराता है। पियोवल के थ्रेड्स सावरेन को छू भी नहीं पाते क्योंकि उसके अगल बगल विंड बैरियर रहता है। पियोवल के सारे थ्रेड्स टूट जाते हैं। फिर सावरेन एक नया टेक्निक इस्तेमाल करने जाता है, अपना हाथ उठाकर बोलता है और क्रिएट करता है एक भंवर। उस भंवर में कई सारे विंड ब्लेड्स रहते हैं। फिर अपना हाथ पियोवल की तरफ करता है। उसके ऐसा करते ही पियोवल की तरफ वो सभी विंड ब्लेड्स एक साथ में जाती हैं। पियोवल उसके इस अटैक को देखकर ही थोड़ा चौंका हुआ रहता है। तुरंत ही पियोवल भी अपनी पूरी पावर अनलिश करता है। विंड सावरेन के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने थ्रेड से कंट्रोल किया रहता है अपने डैगर्स को, मगर उसका कोई भी अटैक कुछ भी काम नहीं करता। वो विंड ब्लेड्स जैसे ही पियोवल के अगल बगल से गुजरती हैं, पियोवल का शरीर कट होने लगता है कई सारी जगहों पर। जैसे जैसे पियोवल के ऊपर अटैक होता रहता है वैसे वैसे पियोवल की इनर पावर जागने लगती है। पियोवल वहीं पर खड़ा रहता है, पीछे नहीं हटता। वो पियोवल के सारे बाल हवा में उड़ने लगते हैं और उसके बालों से लाइटनिंग निकलता रहता है। विंड सावरेन ये देखकर बोलता है ओह, तू उस हमले के खिलाफ टिका रह पाया। ये सोचना भी मुमकिन नहीं है कि तू उस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर पाएगा और इतने कम समय में जीने का कोई नया तरीका निकाल लेगा। और वास्तव में पियोवल को हम देखते हैं, पियोवल उसके सामने खड़ा रहता है। पियोवल का पूरा शरीर ग्लो करता रहता है, उसके शरीर में से लाइटनिंग निकलता रहता है। पियोवल खड़े होकर उससे ही देखता रहता है विंड सावरेन को। विंड सावरेन बोलता है, पियोवल को देखकर उसके भी थोड़े पसीने निकल गए रहते हैं। बोलता है क्या मैंने अभी अभी तेरे डोरमेंट पोटेंशियल को जगा दिया। पियोवल वहीं पर खड़ा रहता है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, चिल्लाता है जोर से एकदम। पियोवल का लाइटनिंग निकलता रहता है और उसका एनर्जी वेव्स में निकलता है। विंड सावरेन उसे देखता है, फिर एक और टेक्निक इस्तेमाल करने जाता है। अपना हाथ पियोवल की तरफ करता है और एक भंवर बनाता है पियोवल को उसमें कैद करने के लिए, मतलब पियोवल को उसमें जकड़ने के लिए। पियोवल को एक जगह कर दिया रहता है। विंड सावरेन उसे देखता है और अब दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करने जा रहा है। बोलता है इस्तेमाल करते हुए ये और भी दिलचस्प होते चले जा रहा है। अपना हाथ ऊपर करता है और ऐसा करते ही विंड सावरेन के ऑरा से एक ड्रैगन क्रिएट होता है। हवा का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि पूछो ही मत, मैं नहीं बताऊंगा। विंड सावरेन अपने हाथ को पियोवल की तरफ करते हुए बोलता है मुस्कुराकर, लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा और लंबा खींचता रहा तो शायद से मेरे सभी राज तुझे पता चल जाएंगे। इतना बोलकर उस ड्रैगन को पियोवल की तरफ छोड़ देता है। एक तूफान जाता है पियोवल की तरफ। पियोवल को उस भंवर में अटकाया रहता है ताकि पियोवल कुछ कर न सके। पियोवल अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल करता है उसी भंवर के अंदर। विंड सावरेन वहीं पर खड़ा रहता है और उस टेक्निक से अटैक कर दिया रहता है पियोवल के ऊपर और वो टेक्निक सीधा जाकर पियोवल को लगता है। पियोवल वहीं पर खड़ा रहता है। पियोवल इस समय डिफेंस कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। विंड सावरेन के उस अटैक के बाद एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है जिसे काफी दूर से देखा जा सकता है। उस धमाके के बाद दूर हटने के बाद देखते हैं हम विंड सावरेन को, तो देखता रहता है पियोवल को, सोचता है क्या ये खत्म हुआ, मगर ये अब तक नहीं खत्म हुआ है। पियोवल अपने थ्रेड का इस्तेमाल करता है। विंड सावरेन को एहसास हो जाता है, अपने नीचे देखता है तो पियोवल का थ्रेड उसके पैरों को पकड़ लिया है। पियोवल उस थ्रेड को पकड़कर उसे खींचने वाला रहता है अपने करीब और अटैक करने वाला रहता है। उतने में ही विंड सावरेन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर देता है, कट कर देता है उस थ्रेड को। इतनी जल्दी से अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसे सीध में रख दिया रहता है कि पता भी नहीं चलता और जम मार लिया रहता है। नीचे उतरते उतरते बोलता है तू उससे ज्यादा कमाल का है जितना मैंने सोचा था। हम देखते हैं पियोवल को। पियोवल घुटने पर आ चुका है। पियोवल के पास अब कुछ भी ताकत नहीं है कि वो
हमला कर सके। पियोवल का काफी खून बहता रहता है और वो देखता रहता है विंड सावर्न को। विंड सावर्न बोलता है, न खाली तू मेरी उस टेक्निक से बचा जो मैंने इस्तेमाल किया था तुझे मारने के लिए, तूने भी जवाबी हमला कर दिया। सोचता है मैं ऐसे प्रतिद्वंदी से पहले कभी मिला नहीं हूँ, मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता इस पल को बीत जाने के बाद ये कितना भयानक हो जाएगा। ये मेरे पास सही मौका है इसे मारने का अगर मैं इसे मारना चाहूँ तो, लेकिन इसके आंखों में मुझे कोई डर नहीं दिख रहा है। इस तरह का व्यक्ति अपने दुश्मनों को मारने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। अगर मैंने उस बच्चे को मार डाला तो मैं बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाऊंगा, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ, ये सोचकर मुझे मेरे सुरक्षा का चिंता होने लगा था। बोलता है सह। फिर देखता है उस बच्चे को, सिन्वो को, जो उधर ही लेटा पड़ा रहता है। विंड इस्तेमाल करके सिन्वो को उठाता है हवा में उसे ले जाने के लिए। ऐसा करते हुए बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज जो मैंने फैसला लिया है आगे चलकर इस पे मुझे पछतावा होगा या गर्व होगा। पियोवल सिन्वो को देखकर चिल्लाकर बोलता है, रुक जाओ। पियोवल अभी भी पूरी कोशिश करता है उठने का, मगर वो उठ नहीं पाता। गुस्से से बोलता है, क्यों तू उस बच्चे को कोशिश कर रहा है ले जाने का। विंड सावर्न सिन्वो को अपने हाथों में पकड़कर बोलता है पियोवल से, इसकी रक्षा करने के लिए। पियोवल सुनकर बोलता है, रक्षा करने के लिए? किससे रक्षा करने के लिए? विंड सावर्न बोलता है, माफ करना लेकिन मैं वो तुझे बता नहीं सकता और मुझे तुझे बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। पियोवल बोलता है, तो मैं तुझे उसे ले जाने नहीं दूंगा। विंड सावर्न ये सुनकर हंसने लगता है। बोलता है, जैसे कि मुझे तेरी इजाजत चाहिए ये करने के लिए। तू लड़के, मुझे पता नहीं ये बच्चा यहाँ कैसे आया, लेकिन ये इस जगह पर रह नहीं सकता। अगर ये यहाँ पर रुका तो सिचुआन में बहुत बड़ा तबाही आएगा। अब जब तेरा मार्शल आर्ट्स अच्छा है तो शायद से तू जिंदा रह पाएगा, लेकिन दूसरों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी, तो मुझे इस लड़के को बचाना होगा। पियोवल बोलता है, जो तू बोल रहा है इस पर मैं विश्वास कैसे करूं? विंड सावर्न बोलता है, तो विश्वास कर या मत कर इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या तू सच में ये सोच रहा है कि मुझे तुझसे डर है इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ? हालांकि तेरे मार्शल आर्ट्स में असाधारण प्रतिभा है और तेरा मार्शल आर्ट्स विलक्षण है, ये सब के ऊपर काम नहीं करेगा। तेरा नाम क्या है? पियोवल बोलता है, क्या तुझे पहले खुद का परिचय नहीं देना चाहिए? विंड सावर्न हंसकर बोलता है, हाँ ये सच है। फिर अपना नाम बताता है, मैं हूँ विंड सावर्न। पियोवल बोलता है, दी विंड सावर्न। फिर विंड सावर्न उस बच्चे को लेकर जाने लगता है। हवा में उड़ते हुए जाते जाते कहता है, अब जब हेवनली स्लॉटर स्वॉर्ड उतरा है ट्विलाइट में, आसमान खून की तरह लाल दिखाई देगा। दुनिया को दूसरी तरफ के दुर्भावना से सावधान रहना चाहिए। और ये कहकर यहाँ से चले जाता है। पियोवल वहीं पर जमीन में बैठा हुआ रहता है। विंड सावर्न से लड़कर काफी थक गया, वहीं पर बैठकर सांसें भरता रहता है अपनी। बोलता है, मुझे तो पूरी तरह से मूर्ख बना दिया गया। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। मुझे पता है एक्सप्लेनेशन में बीच बीच में गलती हुआ रहेगा, क्योंकि ये लोग किसी भी टेक्निक का नाम नहीं लिखते, बस इस्तेमाल कर देते हैं उस टेक्निक को। पता ही नहीं चलता क्या इस्तेमाल किया गया है और बताने में बहुत दिक्कत होता है। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप भी कर देना दोस्तों, भूलना नहीं। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।